देखिए राजीव जी, मैंने जो प्रशांत जी ने इंटरव्यू लिया वो भी पूरा सुना और करण थापर ने जो लिया वो भी पूरा सुना। देखिए ये इतना गंभीर विषय है। देखिए मैंने देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि उसने लापरवाही की वजह से हमारे 40 बड़े शहीद सिपाहियों को, हमारे जवानों को शहीद करा दिया, इससे बड़ा आरोप नहीं हो सकता। देखिए ये मेरे लिए आज शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है राजीव जी। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनसे मांगे गए थे कि इनको हवाई जहाज से एयरलिफ्ट किया जाए, अगर सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि वहां पे इतने सारे इंटरसेक्शंस थे और कहीं पर भी कोई गार्डिंग नहीं थी, सैनिटाइजिंग बिल्कुल नहीं हुई थी, अगर वो कह रहे हैं कि ये 300 केजी आरडीएक्स लेके वो गाड़ी 10-15 दिन तक उस क्षेत्र में घूमी है, इससे गंभीर बात कोई नहीं हो सकती राजीव जी। आज मेरे को समझ में आ रहा है कि जिन परिवारों ने अपने पिता को, अपने बेटे को खोया है, आज उनको क्या फील हो रहा होगा। कई मैं कार्यक्रम में गया था उस समय राजीव जी, जब उनके शहीदों के परिवार के बच्चे आके वहां बिलक बिलक के रो रहे थे और कह रहे थे कि पहले तो डीएम कमिश्नर ने बड़ी बड़ी बातें की और अब वो पहचानते नहीं, दफ्तर में घुसने नहीं देते। इतनी बड़ी पीड़ा, देश पे शहीद होने वाले सैनिकों को शहीद किया गया। अगर ये रहस्योद्घाटन सतपाल मलिक कह रहे हैं कि वो आरडीएक्स से लेकर गाड़ी घूमती रही और किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया उसको, कहीं पे कोई गार्डिंग नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि जानबूझकर उनको शहीद किया गया। अब देखिए मुझे सतपाल मलिक जी से कोई लेना देना नहीं, मुझे मोदी जी से कोई लेना देना नहीं। मेरे को अपने देश के वो जवान जो हमारी रक्षा करते हैं और बर्फ में और गर्मी में जाके सीमाओं के अंदर अपने जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, मुझे उनकी चिंता है। वो हमारे सबसे ज्यादा देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं, उनके परिवारों की मुझे चिंता है। राजीव जी आप सोचिए कि अगर इस प्रकार से एक षड्यंत्र करके, और अगर सतपाल मलिक ने कोई गलत बात कह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगा के, एक तो अभी मोदी जी घिरे हुए थे अडानी से, फिर वो घिरे हुए थे और सारे मुद्दों पे, अब डिग्री पे घिरे हुए थे, पत्नी के, मतलब बहुत सारे मुद्दे थे। चलिए वो छोटे मुद्दे थे, इतना बड़ा मुद्दा मैं कल्पना नहीं कर सकता, 140 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी, अगर प्रधानमंत्री को छोड़िए, छोटे से रिक्शे वाला भी, पान वाला भी, ठेले वाला भी देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। अगर सतपाल मलिक गलत कह रहे हैं, अगर वो इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो सतपाल मलिक को आजीवन कारावास दिया जाए। और अगर सतपाल मलिक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अगर डोवल साहब ने चाय की दुकान से उनको फोन करके बताया था और यह भी कहा चर्चा कहीं मत करना, कश्मीर पे बोलना मत, क्योंकि उनके क्लास फेलो रहे हैं, जो सतपाल मलिक ने कहा कि डोवल साहब उनके क्लास फेलो रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा आपस में बोलचाल है। अगर सतपाल मलिक सही कह रहे हैं, इससे बड़ी देश विरोधी कार्रवाई कोई हो नहीं सकती। ये तो मैं कहता हूं पाकिस्तान और चीन वाले भी नहीं कर सकते जो ये हुआ है। मेरे देश के 40 जवान लोग सीमा पे प्राण न्यौछावर इसलिए हुए कि चुनाव जीतने के लिए एक षड्यंत्र हुआ। या तो सतपाल मलिक 20 साल की जेल में जाए या 20 साल के लिए मोदी जी जेल में जाए, मेरे को चैन नहीं मिलेगा राजीव जी। इससे बड़ी देश विरोधी कार्रवाई मैं सोच नहीं सकता कोई हो सकती है कि चुनाव जीतने के लिए आपने 40 लोगों का बलिदान ले लिया, उनका पूरा परिवार नष्ट कर दिया, उनको जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। तो इस प्रकार की नरबली, ये नरबली मैं इसको कहूंगा, ये नरबली हुई है। और इस देश में नरबली का ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, अभी फिर 5 लोग मरे हैं बठिंडा के अंदर, क्योंकि कर्नाटका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कैसे भरे, लेकिन हो सकता है बाद में भी इसमें रहस्योद्घाटन हो कि कर्नाटका के चुनाव का फायदा लेने के लिए बठिंडा के अंदर 5 जवानों को शहीद कर दिया गया, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको बेसहारा छोड़ दिया गया। देखिए राजीव जी, मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात ना करें। देखिए ये वास्तविक मुद्दा है, आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा देशद्रोह का ये है मुद्दा। मैंने मीर जफर और उनकी बात सुनी है, जयचंद की बात। अगर यह घटना सतपाल मलिक सही कह रहे हैं, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन प्रधानमंत्री बने इससे कोई बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है, इससे बड़ा देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह हो नहीं सकता। मेरे लिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चीज है वो है भारत माता।
जो मेरे वीर सैनिक, और उस समय ये कहा जाता था कि वीर सैनिक वहां पे -40 डिग्री में रहते हैं, +44 डिग्री में रहते हैं, उनके त्याग के बारे में सोचिए। आज की तारीख में मेरा दिल तड़पता है उन जवानों के परिवार के लोगों से, और जो शमन जी ने कहा, लाखों जवान जो सीमा में जाके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है क्या? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका कोई राजनीतिक इंप्लीकेशन नहीं है, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा, सतपाल मलिक को और डोवल साहब को और राजनाथ सिंह को तुरंत कस्टडी में लिया जाए और उनको कस्टडी में लेके यह पूछा जाए और आमने सामने बिठा के पूछा जाए कि सतपाल मलिक साहब, प्रूव कीजिए कि आपने कहा था कि इनको हवाई जहाज दिलाए जाएं, ये प्रूव कीजिए कि वहां पे सैनिटाइजेशन नहीं हुआ था, ये प्रूव कीजिए कि वहां पर जीप जो है 10 दिन तक 350 किलो आरडीएक्स लेके घूमती रही, और सतपाल मलिक ने कहा है पूरी जीप भरी हुई थी आरडीएक्स से। ये मेरे भारत माता के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है, और इतने बड़े देशद्रोह में अब राजनीति क्या होगी, कौन चुनाव जीतेगा, इसका प्रश्न नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाए। सतपाल मलिक के पास इसके प्रूफ होंगे, उनके चीफ सेक्रेटरी से जो कन्वर्सेशन हुए हैं, उनके सेक्रेटरी के जो कन्वर्सेशन हुए हैं, उनके पास प्रूफ होंगे। और अगर उनके पास प्रूफ हैं, राजनाथ सिंह चाहे कोई कितने बड़े नेता देश के हों, आज कुछ भी हों, उनको कस्टडी में लिया जाए। और डोवल साहब ऐसे हों, मेरे देश के साथ मैं किसी को गद्दारी नहीं करने दूंगा, देशद्रोह नहीं करने दूंगा। मेरे साथ कुछ भी हो जाए राजीव जी, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह देशद्रोह का मुद्दा है। इतना बड़ा देशद्रोह का मुद्दा नहीं हुआ है, इनको कस्टडी में लिया जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको सड़क पे, चौराहे पे खड़ा किया जाए, जैसे यहां पे एनकाउंटर कर देते हैं और जीप में कुचल देते हैं और जीप पलट जाती है। इनमें से 3 में से 1 की जीप पलटे। मैं राजीव जी बहुत क्षुब्ध हूं आज की तारीख में, आज की तारीख में इतना क्षुब्ध हूं। इतना बड़ा देशद्रोह, देश के लिए जान देने वाले सैनिकों के साथ षड्यंत्र, उनके खून की कीमत, उनके चीथड़े। मैंने आगरा की एक बेटी को सुना था, एक कार्यक्रम में मैं गया था, एक एनक्लेव में गया था, चेहरा नहीं था, पूरा शरीर चीथड़े थे। उसकी बेटी कह रही थी, उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति के चेहरा दिखा दो, उन्होंने कहा चेहरा नहीं है, चीथड़े उड़ गए थे। और अब हम राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे किसी की कोई राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सड़क पे, चौराहे पे इनकी जीप पलटी जाए, इनका एनकाउंटर हो, 3 में से 1 का एनकाउंटर जरूर हो। राजीव जी। जी, प्रशांत टंडन जी बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ स्वामी जी। लेकिन प्रशांत जी, आप इंटरव्यू ले रहे थे और जरा थोड़ा सा और इसमें आपके इनपुट्स को चाहूंगा कि क्या किस रूप में देखा जाए। ये बहुत गंभीर मसला तो है ही, लेकिन क्या ये सियासत के इर्द गिर्द नाचता हुआ नहीं दिखाई देता? जी हाँ, सवाल जरूर है कि मैं सतपाल मलिक का इंटरव्यू लेने क्यों पहुंच गया। वो खबरों में तो थे नहीं, और उसके बाद वो खबरों में आ गए, तो ऐसा क्या हुआ? सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू लेने में इसलिए गया